अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान एक मुआहिदा भी तय पाया है। नाजरीन, इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में उस मुआहिदे की तमाम तर तफसीलात मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। चुनाचे जिसको ये जानना हो कि उस मुआहिदे में क्या क्या नुकात शामिल किए गए हैं, वो पूरी तफसील जानने के लिए आप मेरी गुज़श्ता वाली वीडियो मुलाहिज़ा कर सकते हैं। लेकिन सरे दस्त नाजरीन, जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, दो मुख्तलिफ पहलुओं का हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक का मौजूदा धरना और एहतजाज शुरू कराया है, हुकूमत ने अफरादी कुव्वत फराहम की है, और दूसरी तरफ शेख रशीद साहब ने भी ऐलान कर दिया है। नाजरीन, दिन को 1 बजे शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो मैंने आपकी खिदमत में मुआहिदे की तफसीलात शेयर की थी उसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। शेख रशीद साहब का कहना है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, मंगल या बुध तक जो है हम कोशिश करेंगे कि केसेस को और 4th शेड्यूल के मामलात को देखा जाए। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से उन्होंने मुझसे गिला किया कि 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में आपकी हुकूमत ने आज तक ये मामला पार्लियामेंट में पेश नहीं किया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनका एतराज़ और उनका गिला बिल्कुल बजा है, लेकिन अब हमने फैसला किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से एक कमेटी बनाएंगे, फिर उस कमेटी के पास फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली का मामला जाएगा और उसके बाद हम पार्लियामेंट में पेश करेंगे। यानी फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के हवाले से हुकूमत इस मुआहिदे में वक्त लेने में एक बार फिर कामयाब हो गई है। और शेख रशीद साहब ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर जो है इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, और शेख रशीद साहब का कहना है कि मैंने उनसे कहा कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को टारगेट करना चाहती है, इसलिए हमें हिकमत और तदब्बुर से काम लेना होगा। और शेख रशीद साहब ने साथ ही साथ ये भी कंफर्म किया कि मंगल या बुध तक जो है वो जितने भी मुजाहिरीन हैं तहरीक लब्बैक के, वो मुरीदके में मौजूद रहेंगे, पिंडी इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे। और साथ ही साथ फैज़ाबाद में मौजूद, पिंडी के मुख्तलिफ शाहराहों पे मौजूद कंटेनर हटाने का भी उन्होंने हुक्म दिया है। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मंगल या बुध तक मैंने वक्त लिया है, और उस वक्त तक उन्होंने कहा है कि जब तक मुआहिदे पे अमल दरामद नहीं होता वो धरना जो है मुरीदके के मकाम पर जो है वो मौजूद रहेगा। और शेख रशीद साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने तहरीक लब्बैक पे पाबंदी नहीं लगाई है, वो इलेक्शन लड़ भी रहे हैं और आइंदा भी वो इलेक्शन लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ ये कि 7,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 676 लोग जो हैं वो अभी तक मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। नाजरीन, जो मुआहिदा हुआ है उसकी तफसीलात चूँकि मैं पिछले इससे गुज़श्ता वाले व्लॉग में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ, तो मुआहिदे में ये बात शामिल है कि 2-3 दिनों में साद रिजवी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। ये जो 676 मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुन हैं लब्बैक के, इन्हें भी रिहा कर दिया जाएगा। जितने भी लोगों को 4th शेड्यूल में डाला गया है वो तमाम के तमाम लोगों को जो है ना 4th शेड्यूल से हटा दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि तहरीक लब्बैक कल अदम जुमात है, वो नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा साद रिजवी साहब के खिलाफ जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक रेफरेंस हुकूमत ने दायर किया था वो भी वापस ले लिया जाएगा। और साद रिजवी साहब को कल अदम शख्स करार दिया गया था। एक खुफिया नोटिफिकेशन हुकूमत ने इतला दी थी कि इस हवाले से हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आया। बहरहाल वो कलअदम शख्स जो करार दिया गया था हाफिज साद रिजवी को, वो भी वापस कर दिया जाएगा। ये तफसीलात हैं चंद जो मैंने इस वीडियो में भी मुख्तसरन आपके सपुर्द कर दी हैं। अब नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल का दूसरा हिस्सा है कि हुकूमत ने जो है ये तहरीक लब्बैक का धरना जो है ये शुरू कराया है। नाजरीन, यकीनन आप जानते हैं कि चंद लोगों ने इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और चंद लोगों ने यह दावे करना शुरू कर दिए कि अब हुकूमत 1-2 दिनों की मेहमान है और मार्शल लॉ लगने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन थंबनेल पे यकीनन आप तस्वीर देख रहे होंगे मुबशर लुकमान साहब ने यह दावा किया है
कि ये जो धरना अभी शुरू हुआ है, ये जो एहतजाज अभी शुरू हुआ है, ये हुकूमत ने खुद शुरू कराया है। मुबशर लुकमान का कहना है कि मुल्क में महंगाई है, इसके अलावा दवाइयों की कीमतों में 400% इजाफा हो गया है, डेंगू से हलाकतें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत उनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं। इसके अलावा आसमा शिराजी साहबा का जो मसला उन्होंने छेड़ दिया था वो भी उनके गले पड़ चुका है, और फेटफ ने जो है पाकिस्तान की बात को नहीं सुना है। फेटफ से पाकिस्तान को एक बार फिर या हुकूमत को एक बार फिर सुबकी हुई है। ये तमाम तर चार्जशीट जो है वो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मुबशर लुकमान ने पेश की है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि खारजा महाज पे पाकिस्तान बिल्कुल तनहा हो चुका है। IMF पाकिस्तान को $1 अरब कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर वो देगा भी तो इंतहाई सख्त तरीन शराइत उन्होंने आयद की है। तो मुबशर लुकमान साहब का कहना है कि ये 10-12 जो चैलेंजेस हैं इनसे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत के हाथ से मामलात बाहर निकल चुके हैं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और हुकूमत उन मामलात को निपटाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। इसलिए ये जो मौजूदा धरना है तहरीक लब्बैक का, या ये जो मौजूदा एहतजाज है वो हुकूमत ने खुद शुरू कराया है। और यहाँ तक भी मुबशर लुकमान साहब ने कहा कि हुकूमत ने धरने में लोग भी भिजवाए हैं, पुलिस क्यों कर पीछे हटी है, पुलिस क्यों कर पीछे हटी है, और IG पंजाब जो थे उनका गुस्सा क्यों कर ठंडा हुआ है, हुकूमत ने 15 दिन तक मुज़ाकरात क्यों कर शुरू नहीं किए। इन तमाम चीज़ों से मुबशर लुकमान के बकौल ये साबित होता है कि हुकूमत ने अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये धरना खुद शुरू करवाया है। अब ये एक ऐसा इल्ज़ाम है नाजरीन जो सबूत का मोहताज है। डेफिनेटली हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहता है कि जो भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं उस हवाले से कोई सबूत भी पेश करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे मुबशर लुकमान साहब से सवालात हैं कि क्या तहरीक लब्बैक को बनाया भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने है? क्या तहरीक लब्बैक को 2017 में जो उन्होंने धरना दिया था क्या वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने शुरू कराया था? और फिर खुद तहरीक लब्बैक की क़यादत को सामने आकर इस हवाले से वजाहत देनी चाहिए कि आप जो मुबशर लुकमान साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जो आपके ख्याल आपके जहन में आया है। मुबशर लुकमान साहब कहते हैं कि मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया है और ये ख्याल मेरे जहन में आया है। तो ये जो ख्याल आपके जहन में आया है, तहरीक लब्बैक की क़यादत पे खुद एक सवाल या निशान है, उन्हें सामने आके इस हवाले से वजाहत करनी चाहिए और मुबशर लुकमान साहब से सबूत मांगने चाहिए कि आप किस सबूत के तहत, किन शवाहिद की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि मुबशर लुकमान साहब के इल्म में यकीनन ये बात आ चुकी हो कि मामला चूँकि तय पा गए हैं, 2-3 दिनों में तमाम सड़कें, GT रोड्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, तो शायद उन्हें इस बात की तकलीफ़ हो। ये ख्याल मेरे जहन में आ रहा है कि शायद उन्हें इस बात की तकलीफ़ हो कि ये मामलात क्यों तय हो गए हैं, ये ख़तरा क्यों कर टल गया है। हमने तो मार्शल लॉ लगवाना था, हमने तो हुकूमत को घर भिजवाना था। क्योंकि मुबशर लुकमान साहब कहते हैं ना कि मेरे जहन में ये ख्याल आया है, तो मेरे जहन में भी यही ख्याल आया है कि शायद आपको इसी चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, वरना आपके पास अपने दावे के इस्बात के लिए मेरे ख्याल से कोई सबूत मौजूद नहीं है। नाजरीन, कई पहलू हैं जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ऐसे लोग हैं जो इस सूरत हाल को भड़काना चाहते हैं और एक बार फिर ख़राब करना चाहते हैं और हुकूमत को मूरद इल्ज़ाम ठहराना चाहते हैं, बिल्कुल मैं ये बात तस्लीम करता हूँ कि हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करने में ताख़ीर की है, लेकिन ऑल इज़ वेल इफ़ एंड इज़ वेल, दैट एंड इज़ वेल। अगर अंजाम जो है वो ठीक होता है तो सब कुछ जो कोताहियाँ होती हैं वो सब के सब जो हैं वो छुप जाती हैं। हुकूमत की ये कोताही थी, लेकिन अब अगर पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल हो रहा है तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए, न कि एक बार फिर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला एक शुरू से शुरू करना चाहिए। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।